तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। ये गाना सुना है? इसमें आगे की लाइन है, ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल कर खून कहे। गाने की लाइन पर आज देश सोचने पर मजबूर है कि गाना केवल सुनने भर के लिए है या फिर हकीकत भी है। अग्निपथ पर जो कुछ भी मंजर देखने को मिल रहे हैं उसको देखकर ये सोचने पर हम मजबूर हैं कि क्या ये सच है। आज भारत बंद है, 20 जून। घर से बाहर निकलकर देखा क्या? कोई माने या ना माने पर अग्निपथ पर विरोध कर रहे राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से ये बंद है, उन्होंने ही बंद बुलाया था और इसलिए भारत बंद है। अगर आपको लग रहा है कि ये तो बंद नहीं है तो ये समझिए कि आपके मोबाइल और टीवी स्क्रीन की हेडलाइन से बाहर निकलकर आपके बाजारों तक, ऑफिस तक ये बंद पहुंच नहीं पाया। कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिला होगा बेचारे बंद को, इसलिए नहीं आ पाया। एनीवे, सेना बोल चुकी है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी और यंग रंगरूटों से नए तरह के युद्ध में सेना को फायदा होगा, इसलिए अग्निपथ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन में निकाल दिया सेना ने। बीजेपी यही फायदे वाली बात लेकर अपने नेताओं को कहने लगी कि इसके फायदे लोगों को गिनाइए, पर कांग्रेस युवा आक्रोश को लपकना चाहती है, दिख रही है वो लपकते हुए। इसके विरोध में जगह जगह वो प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली में भी। पूरे देश में अग्निपथ की आग सबसे ज्यादा रेलवे को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए रेलवे अपने पुलिस फोर्स को और जीआरपी को जगह जगह अलर्ट रहने को कह रही है। देश भर में 529 ट्रेन रद्द करनी पड़ी है अग्निपथ प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन के चक्कर में। बिहार से आने जाने वाली गाड़ियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं क्योंकि हिंसक उपद्रव की शुरुआत बिहार से हुई थी। ट्रेन रद्द होने के कारण सबसे बुरे हालात में है ट्रेन यात्री, जिनका इस अग्निपथ से कोई लेना देना नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी, 2 हाथियों की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुचली जाती है घास, जिसका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं होता। एनीवे, बिहार, यूपी, दिल्ली, हैदराबाद, बंगाल के रेलवे स्टेशन पर देख लो, हर जगह पैसेंजर ही पैसेंजर हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ऐसा अनाउंस करने वाली रेलवे स्टेशन वाली मैडम भी यात्रियों को यह नहीं बता पा रही कि ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी। पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर रुकने पर मजबूर हैं, जिंदगी बेपटरी हो रखी है। कुछ लोग जो अर्जेंसी में हवाई जहाज से जाना भी चाहते हैं तो एयरलाइंस वाले इसी समय दूसरी प्राइसिंग से टिकट बुक करने लगे हैं। दिल्ली पटना, दिल्ली मुंबई की टिकट 10 से 20 हजार रुपए में बिकी। बंद के इस आह्वान पर देश के विभिन्न भागों में ज्यादातर जगह बंद बेअसर रहा, लेकिन राजनीतिक दलों ने पूरी कोशिश की कि बंद सफल हो जाए। दिल्ली एनसीआर में बहुत से लोगों को व्हाट्सएप मिले, पोस्टर बैनरों से बताया गया कि चलो दिल्ली, आज भारत बंद है। कौन इसको लीड कर रहा था पता नहीं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह बुलाया था। पुलिस ने एहतियातन सिक्योरिटी टाइट कर दी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, जिसे चिल्ला बॉर्डर कहते हैं, गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर, जिसे रजौकरी बॉर्डर कहते हैं, वहां जाम लगने लगा। पूरे नोएडा में, दिल्ली में, गुरुग्राम में रेंगते हुए वाहन नजर आए। दिल्ली वालों के लिए बड़ा स्यापा, पहले से ही कम था क्या? पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करने लगे। इधर दिल्ली में कांग्रेस और सरकार के बीच का घमासान अलग ही लेवल पर चल रहा है। ईडी ने राहुल को चौथी बार बुलाया पूछताछ के लिए। कांग्रेस नेता अजय माकन ने इसको हैरासमेंट बताते हुए राष्ट्रपति के दरवाजे खटखटाने की बात की। साथ में यह भी जोड़ दिया कि अग्निपथ को भी हटाया जाए। बीजेपी वाले सोशल मीडिया वीर मजे लेने लगे कि अग्निपथ मुद्दा मिल गया, वरना तो कांग्रेस एक परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। तो पलटकर कांग्रेस वाले बीजेपी वालों को बताते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का बयान देखा क्या? बीजेपी अग्निवीरों को दफ्तर का दरबान बनाना चाहती है। कैलाश जी की बाइट सुन लीजिए। उधर पुलिस ने कांग्रेस नेता उदित राज को संसद थाने के पास डिटेन कर लिया। सोशल मीडिया वाले जानते हैं कि उदित राज जी का अरेस्ट होना कितनी बड़ी खबर है। खैर, कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर प्रदर्शन किया, ट्रेन रोकी। बिहार में प्रशासन ने उन कोचिंग वालों को रडार पर ले लिया जो दंगा उपद्रव को भड़काने की कोचिंग भी दे रहे थे। चंद्रशेखर सिंह डीएम पटना ने गुरु घंटाल कोच लोगों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। भारत बंद के लिए लेफ्ट समर्थित छात्र यूनियन भी विरोध के लिए सड़क पर दिखाई दिए। लाल सलाम वाले लाल झंडे लेकर इस योजना में वो कई तरह की खामियां गिना रहे हैं। यूपी में कानपुर पुलिस ने अग्निपथ स्कीम का विरोध करने का प्लान बनाने और थाने को उड़ा देने की धमकी देने के बाद अति उत्साही युवकों को गिरफ्तार कर लिया। भारत बंद को देखते हुए यूपी में बहुत सी जगह पर धारा 144 लगाई गई। पुलिस वालों ने जगह जगह पेट्रोलिंग की। बस्ती में डीएम और पुलिस दोनों ने फील्ड गश्त करके
ये देखा कि सब ठीक है कि नहीं। बनारस में ट्रेन रोकी गई, लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें हुई। रेलवे और सिविल पुलिस दोनों ने मार्च किया वहां। कानपुर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि हिंसा फैलाने की साजिश में जुटे करीब करीब 250 लोगों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटे हैं। आनंद प्रकाश ने एक ये बड़ा खुलासा भी किया कि जो लोग विरोध में उतर रहे हैं उनमें से बहुत से लोगों का छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, वे छात्र भी नहीं है बल्कि हिंसा की तैयारी कर रहे थे। अलीगढ़ खैर में भारत बंद और अग्निपथ के चक्कर में 2 दिन पहले हिंसात्मक उपद्रव देखा गया है। टप्पल में युवा सबसे ज़्यादा भड़क रहे थे, वही टप्पल जहां एक समय एयरपोर्ट की ज़मीन के लिए बहुत बड़ा बवाल हुआ था। आज पुलिस वहां अपने सबसे प्यारे शस्त्र बुलडोजर के साथ फ्लैग मार्च कर रही थी। इस योजना के बारे में समझाने का कहा गया है। लखनऊ में बंद बेअसर दिखा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रदर्शन की उग्र योजना बनाते हुए पुलिस ने व्हाट्सएप वीरों को गिरफ्तार किया। हैदराबाद में काचेगुंडा में भारी मात्रा में रेलवे पुलिस फोर्स दिखाई दी। बंगाल असम में भारत बंद का असर नहीं दिखा। झारखंड में भारत बंद के चक्कर में स्कूल बंद करने पड़े। बच्चों की पढ़ाई अक्सर ऐसे ही मामलों में लपेटे में आ जाती है। पूरे देश में हमेशा की तरह सरकार के फैसलों पर अक्सर 2 धड़ों में बढ़ जाने वाले लोग अग्निपथ योजना पर भी 2 धड़ों में बढ़ चुके हैं। एक के पास टोकरी भर फायदे हैं गिनाने के लिए, तो दूसरों के पास पूरा की पूरा बॉक्स है इसकी खामियां बताने के लिए। देश की सुरक्षा के मामले में सेना बहुत अच्छे से समझती है कि क्या करना चाहिए, कोई इस पर गौर नहीं कर रहा। सरकार के फैसलों पर लड़ना झगड़ना और बीच में सेना बेचारी बेवजह राजनीति के चक्कर में घसीटी जाती है। भारत बंद करो या कुछ और करो, पर दिमाग बंद नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते एक बात कि चाहते हो किसके लिए लड़ना, इस मिट्टी के लिए लड़ना, गगन के लिए लड़ना, तय कर लो वतन के लिए लड़ना या वेतन के लिए लड़ना। नमस्कार।